नमस्कार मित्रों, आप सबका काव्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं अनिल जांगिड़। तो हम पहले कला संस्कृति में लोक देवताओं का अध्ययन कर रहे थे, तो आज उसी कड़ी में हम फिर एक लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पीरों के पीर रामदेव जी का अध्ययन करेंगे। देखेंगे रामदेव जी एक साधारण मनुष्य है जो जनता में इतने प्रचलित हुए और उनके गांव गांव में मंदिर व देवरे बनाए गए। क्यों एक साधारण मनुष्य लोक देवता बन गया और जनता में इतना प्रिय हो गया कि उनको हर कोई पूजता है और हर कोई उनकी मान्यता रखता है। यहाँ की गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी इनके कई मंदिर बने हैं। तो आज उनके बारे में जानेंगे। रामदेव जी कैसे लोक देवता बने, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन उनके वंशज थे और वर्तमान में कौन इनके वंशज है। तो देखेंगे रामदेव जी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि रामदेव जी के पूर्वज कौन थे। हर व्यक्ति का कोई पूर्वज होता है, उसका बैकग्राउंड होता है। तो जानेंगे रामदेव जी के पूर्वज कौन थे। तो आइए देखते हैं रामदेव जी के बारे में, इनके पूर्वज कौन थे। रामदेव जी जाति से राजपूत कंवर थे। कौन थे? कंवर थे रामदेव जी। अब उनके पूर्वजों के बारे में जानेंगे, कौन थे पूर्वज। तो बात आती है कि महाभारत में अर्जुन होता है पांडव एक, 5 पांडवों में एक अर्जुन होता है। कौन? पांडव। कौन? अर्जुन। अर्जुन के अभिमन्यु होता है। कौन होता है? अभिमन्यु। रामदेव जी के वंशज पढ़ रहे हैं, पहले कौन थे यानी पूर्वज कौन थे। तो अर्जुन होता है महाभारत में और अर्जुन के होता है अभिमन्यु। ये बात महाभारत की है। हमको सीधा इतिहास में आना है, रामदेव जी के वंशज कौन थे। अर्जुन की पीढ़ी में अभिमन्यु है और अभिमन्यु के पीढ़ी में एक दिल्ली का शासक का नाम सुना है आप सबने, अनंगपाल तोमर। कौन? अनंगपाल तोमर। कहां का शासक था? दिल्ली का शासक। किसका वंशज था? यह भी अर्जुन का वंशज माना जाता है। कौन? अनंगपाल तोमर दिल्ली का शासक था। अनंगपाल तोमर दिल्ली का शासक। और इसी तोमर को हम तंवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंवर भी। अनंगपाल तंवर या तोमर दोनों एक ही है। कौन? पांडवों का वंशज है। पांडवों में कौन? अर्जुन। अर्जुन के अभिमन्यु। बाद में हम सीधा इतिहास में आते हैं। इतिहास में नाम आता है किसका? अनंगपाल तोमर का। तंवर बोलो या तोमर बोलो, एक ही है। इनके आगे जाकर एक वंशज होता है, उसका नाम होता है अजमल जी। क्या होता है? अजमल जी तंवर। इनके वंशज होता है। अनंगपाल की पीढ़ी में आगे जाकर अजमल जी तंवर होता है। सबसे पहले कहां से चली पीढ़ी? अर्जुन से। अर्जुन के बाद अभिमन्यु। महाभारत की बातें थी और सीधा फिर आते हैं हम इतिहास में। इतिहास में कौन? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर के वंश में आगे जाकर हुआ अजमल जी तंवर। अजमल जी तंवर के आगे जाकर होते हैं कौन? रामदेव जी। कौन होते हैं? रामदेव जी। इनके अजमल जी के। आपको पूछा जाएगा अर्जुन के वंशज राजस्थान के कौन से लोक देवता माने जाते हैं, तो आप बता देना रामदेव जी। आपको पूछा जाए अनंगपाल तोमर के वंशज कौन से लोक देवता माने जाते हैं, तो उत्तर रामदेव जी। अब पढ़ेंगे हम रामदेव जी के बारे में। ये उनके वंशजों की थोड़ी जानकारी थी। तो आइए अब चलते हैं हम सीधा रामदेव जी पर। रामदेव जी जाति से क्या थे? कंवर।
राजपूतों की एक शाखा होती है तंवर। हमने पहले देखा था कि रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी था। क्या नाम था? अजमल जी। तो सबसे पहले देते हैं कि पिता कौन थे। पिता, इनके पिता रामदेव जी के, अजमल जी। अजमल जी पोखरण के सामंत थे। कहां के सामंत थे? पोखरण के। पोखरण के सामंत कौन थे? अजमल जी तंवर, जो कि इसके पिताजी है रामदेव जी के। अब पूछा जाएगा कि रामदेव जी की माता का क्या नाम था। पता होगा आपको? मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे। अब रामदेव जी के जन्म की एक कहानी आती है कि मेणा देव अजमल जी की शादी के काफी बरस बीत जाने के बाद भी कोई पुत्र नहीं हुआ। इनके अजमल जी व मेणा दे के कोई पुत्र नहीं हुआ। तो अजमल जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे। वो प्रत्येक 12 महीने के बाद कहां जाते थे? भगवान कृष्ण के द्वारे। कहां जाते थे? कृष्ण के द्वारे, द्वारिका। कहां जाते थे? द्वारिका जाते थे। कौन? अजमल जी। और कोई पुत्र नहीं। तो एक दिन मेणादे ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो, प्रत्येक 12वें महीने द्वारिका जाते हो। अगली बार जाओ तब भगवान कृष्ण से कहना कि भगवान, मैंने आपकी आजीवन सेवा की है, उस सेवा के बदले मुझे कुछ दो तो सही। तो अगली बार जब अजमल जी द्वारिका गए भगवान कृष्ण के द्वार, तो अजमल जी भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहते हैं कि भगवान, मैंने आपकी सेवा की, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। अब मंदिर के पुजारी ने कहा अजमल जी से कि अजमल जी, भगवान कृष्ण मूर्ति में नहीं है, भगवान कृष्ण आपको समुद्र में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? समुद्र में। इसने कहा मंदिर के पुजारी ने। तो अजमल जी भक्ति में इतने अंधे थे, समुद्र में जाकर छलांग लगा देते हैं और कृष्ण जी से मुलाकात करते हैं। कहाँ? समुद्र में। भगवान कृष्ण समुद्र में कूदने के बाद दर्शन देते हैं किनको? अजमल जी को। और अजमल जी से कहते हैं कि अजमल जी, आप समुद्र में कैसे? तो अजमल जी से भगवान ये सवाल करते हैं। तो अजमल जी कहते हैं कि मुझे तो पंडित जी ने बोला था कि भगवान मंदिर में नहीं समुद्र में मिलेंगे, तो मैंने समुद्र में छलांग लगा दी। तो कृष्ण जी पूछते हैं, तो बताओ आपको क्या चाहिए? अजमल जी कहते हैं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। किससे कहते हैं? कृष्ण से। कृष्ण कौन? भगवान कृष्ण। अजमल जी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। बोलते हैं कि आपके घर में एक पुत्र होगा, इसका नाम आप रखना ब्रह्मदेव। क्या रखना? ब्रह्मदेव। क्या रखना? ब्रह्मदेव नाम रखना। कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण। इसको आशीर्वाद देते हैं अजमल जी को, इसका पुत्र प्राप्ति का। कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा, उसका नाम रखना ब्रह्मदेव, और बाद में मैं खुद अवतार लूंगा आपके घर में। कौन कहते हैं? भगवान कृष्ण। इसको? अजमल जी को कहते हैं मैं खुद अवतार लूंगा, पहले आपके घर में एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा ब्रह्मदेव। क्या होगा? ब्रह्मदेव। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? क्या नाम था? ब्रह्मदेव। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आपके एक पुत्र होगा, उसके बाद मैं अवतार लूंगा। इसको अजमल जी से। अब ब्रह्मदेव का जन्म हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण किसके घर अवतार लेते हैं? अजमल जी के घर। किनके अवतार माने जाएंगे? अवतार। किनके हैं? कृष्ण जी की। अगर कृष्ण आए तो कृष्ण कर देना, और कृष्ण जी विष्णु के अवतार है तो विष्णु आए तो विष्णु कर देना। कौन?
भगवान कृष्ण खुद विष्णु जी के अवतार है। अगर विष्णु आए तो विष्णु करना, वरना कृष्ण तो करना है ही। इनके अवतार है रामदेव जी, कृष्ण के या विष्णु के। पिता का नाम अजमल, माता का नाम मेणादेव, भाई का नाम ब्रह्मदेव, और अवतार किसके हैं? विष्णु व कृष्ण के। अब आपसे पूछा जाए इनके कोई बहन थी क्या? तो बहन थी, नाम आता है सुगना। क्या आता है? सुगना व लाछा। वो बहन थी सुगना व लाछा। सुगना की शादी हुई थी वर्तमान बीकानेर के पुंगलगढ़ में। कहा हुई थी? पुंगलगढ़ में। किन की शादी? सुगना की बहन थी रामदेव जी की। तब शादी होती है सुगना की पुंगलगढ़ में। पुंगलगढ़ बीकानेर में आता है। शादी में दहेज में रामदेव जी देते हैं पोकरण। क्या देते हैं? पोकरण। इनको देते हैं दहेज में? अपनी बहन सुगना को। पोकरण के जागीरदार कौन थे? अजमल जी। वो रामदेव जी अपनी बहन को क्या देते हैं? दहेज में देते हैं। दहेज में देने के बाद खुद रामदेव जी एक शहर बसाते हैं पुणेचा। उसकी आगे बात करेंगे। दहेज में क्या दे दिया? पोकरण। इसने रामदेव जी ने अपनी बहन को बहन पुंगलगढ़ में परणाई हुई थी। अब पिता आ गए, माता आ गए, भाई आ गए, बहन आ गई। आप पूछोगे पत्नी थी कि? हाँ पत्नी थी। कौन पत्नी? नेतल दे नाम था। क्या नाम था? नेतल दे। तो अमरकोट की राजकुमारी थी। कहां की थी? अमरकोट। अमरकोट के कल्ले सिंह की पुत्री थी। कौन? नेतल दे। उनसे रामदेव जी की शादी होती है। इनकी रामदेव जी की शादी। अब हम जिक्र करेंगे कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ और किसके अवतार थे। वो हमने पहले देख लिया। किनके अवतार थे? कृष्ण के। तो आइए देखेंगे आगे जन्म कब हुआ, कहां हुआ और किसके लिए हुआ। रामदेव जी। अब देखेंगे जन्म कहां हुआ, कब हुआ, पूरी डिटेल लेंगे। जन्म इनका रामदेव जी का कब हुआ, कहां हुआ, पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। तो आइए जन्म के बारे में देखते हैं। जन्म जन्म हुआ रामदेव जी का 1409 में। कब हुआ? 1409 में। अब हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो वो तिथि थी भाद्रपद शुक्ल तृतीया। क्या थी? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखा जाएगा तो आप बता देना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो भी आप बता देना भाद्रपद शुक्ल तृतीया 1409 को। अब पूछोगे कहां हुआ, तो जन्म हुआ था कुड्डू कश्मीर। कहां? कुड्डू कश्मीर। सीयू तहसील लगती है। क्या लगती है? सीयू तहसील। और जिला लगता है बाड़मेर। क्या लगता है? बाड़मेर। सीयू तहसील तो आजकल आप सबको पता है, चर्चित है, क्योंकि सीयू से एक निर्दलीय विधायक जीता है जिसका नाम रविंद्र सिंह भाटी। 26 साल का युवा राजस्थान की विधानसभा में बोलेगा। शायद वो आवाज बनेगा युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की। कौन? रविंद्र सिंह भाटी। कहां से जीता है? सीयू से। और सीयू तहसील बाड़मेर में जन्म किन का हुआ था? रामदेव जी का। अब 1409 भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन अब जन्म हुआ था। तो आप पूछोगे अवतार बताओ किसके थे। जन्म की तो बात छोड़ो, तो आपको पता है अवतार एक तो पहले मैंने बता ही दिया था, इनके हैं कृष्ण के। कृष्ण के। अब रामदेव जी को हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं और सिख भी मानते हैं। सिख कहते हैं कृष्ण जी के तो है
पर हमारे अनुसार ये नानक जी के अवतार है। किन के? नानक जी के अवतार। सिख कहते हैं ये नानक जी के अवतार है और हिंदू कहते हैं ये कृष्ण जी के अवतार है। अब मन में आएंगे नानक जी कौन थे ये बताओ। सिखों में 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु? 10 गुरु सिखों के। उनमें से सबसे पहले गुरु कौन थे? 1 नंबर के नानक जी, जिन्होंने समाज सुधार का काम किया था। और सिख आज कहते हैं कि रामदेव जी नानक जी के अवतार थे। नानक जी खुद कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु। किनके? सिखों के प्रथम गुरु। लड़ाकू कौम सिख, उनके प्रथम गुरु कौन थे? नानक जी। और सिख कहते हैं नानक जी के अवतार कौन है? रामदेव जी। और हिंदू कहते हैं कृष्ण जी के अवतार कौन है? रामदेव जी। कृष्ण जी आप सब जानते हो, थोड़ा विधाओं से निपुण यादववंशी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता का ज्ञान, राय क्या होती है, सनातन संस्कृति क्या होती है, सब कुछ बताया है। इसमें गीता में कर्म प्रधान जीवन के बारे में बताया है। किसने? भगवान कृष्ण ने। और कृष्ण के अवतार कौन है? रामदेव जी। जन्म कब? 1409। कहाँ? उड्डू कश्मीर। अवतार किसके? कृष्ण जी के व नानक जी के। अब ये बेसिक परिचय था किसका? रामदेव जी का। ये सब साधारण पुरुष का परिचय हो सकता है, किंतु अब आप पूछोगे कि लोक देवता कैसे बने, वो बताओ। बताना पड़ेगा कैसे बने लोक देवता। तो आइए, एक साधारण मनुष्य से जनमानस में कैसे प्रचलित हुए रामदेव जी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब लोक देवता कैसे बने, तो आइए लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे कैसे बने। कौन लोक देवता बने? रामदेव जी। कैसे लोक देवता बने? जब रामदेव जी का जन्म होता है उस टाइम भारत में मुस्लिम राजाओं का वर्चस्व था। तो वो मुस्लिम शासक तलवार के दम पर हिंदुओं से क्या करवाते थे? जबरन इस्लाम कबूल कराते थे। कौन? मुस्लिम शासक। इनसे? हिंदुओं से। उसी समय रामदेव जी एक आंदोलन चलाते हैं, शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। तो आपसे पूछा जाए कि शुद्धि आंदोलन राजस्थान के किस लोक देवता ने चलाया, तो आप बता देना रामदेव जी ने। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। क्यों चलाया था बताइए। कि जब रामदेव जी का जन्म था उसके समकालीन ही दिल्ली में मुस्लिम शासक थे, वो हिंदुओं से जबरन तलवार के दम पर लोभ लालच देकर इस्लाम कबूल करवाते थे, अर्थात मुस्लिम धर्म अपनवाते थे जबरन। इनसे? हिंदुओं से। रामदेव जी ने उसी समय शुद्धि आंदोलन चलाया था। जिनको तलवार के दम पर क्या बनाया? मुस्लिम बनाया, उनको वापिस हिंदू धर्म में लाना। इसने? रामदेव जी ने। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। क्यों चलाया था? वापिस हिंदू बनाना। ये एक काम है। ये लोक देवता बन गए क्या? ये तो दयानंद जी ने भी किया था, तो लोक देवता तो नहीं है। और भी काम किए होंगे। क्या है? छुआछूत खत्म। क्या करना? छुआछूत खत्म करना। सबसे पहले शुद्धि आंदोलन चलाया, फिर छुआछूत खत्म। उस समय की समाज की परिस्थिति देखी जाए तो बहुत बुरी थी। आपस में लोगों की बननी तो बहुत दूर की बात थी। ऊंच नीच की भावना रखने वाले लोग किसी दलित व्यक्ति को पास नहीं बैठने देते थे। तो रामदेव जी ने उस समय प्रयास किया कि समाज में ऊंच नीच का भाव खत्म करें, ये छुआछूत की बीमारी खत्म करें। किसने प्रयास किया? रामदेव जी ने। रामदेव जी खुद एक उच्च कुल के व्यक्ति माने जाते हैं। उनका जन्म पता ही है, राजपूत शाखा में हुआ था। शाखा क्या थी? कंवर। तो छुआछूत खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। प्रयास ही नहीं बल्कि सफलता मिली। छुआछूत खत्म करने के प्रयास में उन्होंने एक धर्म बहन बनाई थी मेघवाल जाति की। कौन?
डाली बाई। इसको धर्म बहन बनाया था, डाली बाई को, छुआछूत खत्म करने के लिए। बोला मैं खुद राजपूत हूं, धर्म बहन किसको बनाऊंगा? डाली बाई को धर्म बहन बनाऊंगा। ये किस परिवार की महिला? एक दलित परिवार की है। ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए। पहला शुद्धि आंदोलन प्रयास किया, दूसरा छुआछूत खत्म करने का प्रयास किया। अब आगे एक प्रयास और करेंगे, एक पंथ चलाएंगे कामड़िया। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। अब आपसे पूछा जाए कि कामड़िया पंथ क्या है, बताइए, तो आप क्या बताओगे? आप इतना बता सकते हो कि रामदेव जी ने चलाया था। अब आपसे पूछा जाए क्यों चलाया था, तो आप क्या बताओगे? तो सुनिए, आज तक आपने पढ़ा होगा कि कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। आज सुन लीजिए क्यों चलाया था। समाज में छुआछूत थी, ऊंच और नीच की भावना थी, तो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, उसका नाम था कामड़िया। इस पंथ में उच्च जाति के व्यक्ति भी जुड़ सकते थे और निम्न जाति के व्यक्ति भी जुड़ सकते थे, दोनों जुड़ सकते थे और दोनों को साथ रहना पड़ता था। यहां पर ऊंच नीच का कोई भावना नहीं थी। सबको क्या रहना पड़ता था? समान रहना पड़ता था, बराबर रहना पड़ता था। ये कामड़िया पंथ के नियम थे। कहा? रामदेव जी ने चलाए थे। यहाँ सभी जाति के व्यक्तियों को, नहीं तो वहां ब्राह्मण देखा जाता, नहीं दलित देखा जाता, नहीं राजपूत देखा जाता था, सबको समान भावना से देखा जाता था। वो पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने। इस पंथ के व्यक्ति सिर पर रखते हैं भगवा रंग की पगड़ी। किस रंग की? भगवा रंग की। क्या रखते हैं? पगड़ी। और इस पंथ में जुड़े हुए व्यक्ति अंतिम संस्कार में अपने आप को जलवाते नहीं है, बल्कि दफनाते हैं। क्या करते हैं? दफनाते हैं। अंतिम संस्कार में दफनाए जाते हैं, ना कि अग्नि दी जाती है। कौन से पंथ में? कामड़िया पंथ में। किसने चलाया था? रामदेव जी ने। क्यों चलाया था? ऊंच नीच की भावना खत्म करने के लिए, सबको एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया था रामदेव जी ने। भगवा रंग के पगड़ी रखते हैं सर पर इस पंथ के लोग, कामड़िया, और दफनाते हैं, मृत्यु के बाद जलाते नहीं है। लोक देवता की श्रेणी में पहला क्या काम किया? शुद्धि आंदोलन चलाया। दूसरा क्या काम किया? छुआछूत खत्म की। तीसरा कामड़िया पंथ चलाया। इतने में लोक देवता बन गए क्या? बताइए, बन गए क्या? नहीं बने। हमारा समाज चमत्कार मानता है। चमत्कार है तो नमस्कार है, वरना दुनिया पूछती नहीं। तो रामदेव जी ने अपने जीवन में कुछ चमत्कार किए थे, उन चमत्कारों के बारे में देखते हैं। रामदेव जी ने अपने जीवन में कितने चमत्कार किए थे? 24 चमत्कार किए थे। कितने? 24 चमत्कार किए थे। किसने? रामदेव जी ने। तब हम लोक देवता मानते हैं। इन चमत्कारों के बारे में कुछ एक चमत्कार हम देखेंगे। माना जाता है कि पोखरण है, वहां पर एक भैरव नामक व्यक्ति रहता था। ये क्रूर व्यक्ति था। समाज में लोगों को मारना, डराना, धमकाना, ये काम किसके थे? भैरव राक्षस के। तो भैरव राक्षस को मारने के लिए रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ जी के गुरु थे रामदेव जी के। उन्होंने रामदेव जी से बताया कि ये भैरव नामक व्यक्ति है, तो समाज में गलत काम करता है, लोगों को लूटता है, डराता है, धमकाता है, मारता है। इस व्यक्ति को कोई मार नहीं पाता है, कि कोई जीत नहीं पाता है। तो भैरव नामक व्यक्ति को रामदेव जी जाकर मौत के घाट उतार देते हैं। इसको भैरव नामक व्यक्ति को, ये क्रूर व्यक्ति था, समाज में गलत संदेश जाता था इससे। तो भैरव नामक व्यक्ति को किसने मारा? रामदेव जी ने। कहाँ का पोखरण का था? किसने मारा? रामदेव जी ने। इसके आदेश से बालीनाथ जी के। बालीनाथ जी कौन थे? रामदेव जी के गुरु। एक चमत्कार तो ये हो गया, कुल चमत्कार थे 24। एक चमत्कार और आता है कि रामदेव जी का, के बारे में जानते हैं। कुल कितने थे? 24। एक का हमने चर्चा किया, इसको मारकर पहला चमत्कार दिखाया, भैरव नामक राक्षस को। दूसरा आता है कि रामदेव जी उस टाइम इतने प्रचलित हो गए थे कि समाज में समाज सुधार के काम कर करके और चमत्कारों के कारण, तो ये चर्चा अरब तक पहुंच गया था। कहां तक? अरब तक।
अरब। अरब एक मुस्लिम देश है। वहां पर मुस्लिम धर्मगुरु रहते थे। कौन रहते थे? मुस्लिम धर्मगुरु। मुस्लिम धर्मगुरुओं को हम पीर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पीर। वो सोचते हैं कि हम जाएंगे रामदेव जी के पास, रामदेव जी के चमत्कार देखेंगे, इतना बड़ा चमत्कारी है, हमसे बड़ा तो नहीं हो सकता कोई व्यक्ति चमत्कारी। वे खुद चमत्कारी थे। कौन? पीर। तो अरब के थे। वो आते हैं एक बार रामदेव जी के पास। कहा? रुणेचा में। क्योंकि पोखरण पहले देज में दिया जा चुका है अपनी बहन को, तो रुणेचा नया शहर बसा लिया था। वहां आते हैं, रुणेचा में आके रामदेव जी से मुलाकात करते हैं। कौन? 5 पीर। रामदेव जी से कहते हैं कि रामदेव जी, हमने सुना है कि आप चमत्कारी हो। तो रामदेव जी कहते हैं मैं तो कोई चमत्कारी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण पुरुष हूं। तो वो पीर कहते हैं चलो मान लेते हैं आप साधारण पुरुष है, हम तो खुद चमत्कारी हैं। पीर खुद कहते हैं हम तो चमत्कारी हैं, आप तो साधारण पुरुष हो सकते हो। तो रामदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप चमत्कारी हो तो बैठिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। तो वो पीर कहते हैं कि खाना तो हम खा ले रामदेव जी, पर हमारे खुद के बर्तन नहीं है यहाँ पर। क्या नहीं है? हमारे खुद के बर्तन नहीं है। जो कहाँ रह गए? हमारे अरब में हमारा निवास स्थान है मक्का में। कहाँ? मक्का में। मक्का में रह गए हमारे बर्तन। तो रामदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपके बर्तन ला दूंगा मक्का से, खाना खा लीजिए। तो रामदेव जी अपने चमत्कार के कारण रुणेचा से मक्का के बर्तन पीरों के लिए ले आते हैं। उन रामदेव जी अपने चमत्कार के कारण मक्का से आए हुए पीरों को कौन भोजन करवाते हैं? रामदेव जी। कहां से बर्तन लाके? मक्का से लाकर। वो पीर कहते हैं कि रामदेव जी हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। क्या हो? पीरों के पीर। पीरों के पीर कौन कहते हैं? मुस्लिम। कौन कहते हैं? पीरों के मुस्लिम कहते हैं इनको, रामदेव जी को। नानक का अवतार कौन कहते हैं? सिख कहते हैं। कौन कहते हैं? सिख कहते हैं। किनको? रामदेव जी को। आपसे पूछा जाए पीरों के पीर किसको कहते हैं? रामदेव जी को। कुल कितने चमत्कार दिखाए थे? 24। अब एक समाज सुधार में इतना योगदान दिया, इतने चमत्कार किए, तो निश्चय रूप से लोक देवता होंगे वो। तो लोक देवता बनते कैसे हैं वो हमने देखा। अब हम जिक्र करेंगे कि रामदेव जी इस दुनिया में अमर कैसे हो जाते हैं। लोग मर के भी अमर हो जाते हैं, उसी श्रेणी में रामदेव जी का नाम हम ले सकते हैं। तो रामदेव जी तो वैसे ही अमर है, भगवान कृष्ण के अवतार है। तो आइए जिक्र करते हैं रामदेव जी के बारे में आगे। रामदेव जी, बात आ जाती है 1459 की। कब की? 1459 की। रुणेचा शहर पहले बसा रखा है रामदेव जी ने पोखरण देज में देने के बाद। रुणेचा की बात है। रामदेव जी कहता है कि मैं अब इस संसार में समाज कल्याण के लिए आया था, वो मेरा मकसद पूरा हो गया है, अब मैं इस संसार को छोड़कर जाना चाहता हूं। इनको तो रामदेव जी के साथ रहते थे उनको कौन कहते हैं? रामदेव जी। कब कहते हैं? 1459 में। तो वो पूछते हैं क्यों छोड़ के जाने चाहते हो? कि मैं जिंदा समाधि लूंगा। कहाँ? रुणेचा में। समाज कल्याण जितना होना था मैंने किया, और मैं बाद में भी समाज में अच्छे संदेश दूंगा। मेरे भगत होंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। कौन कहते हैं? रामदेव जी। तो 1459 में रामदेव जी इस संसार को छोड़कर अमर हो जाते हैं, समाधि लेते हैं। कब? 1459 में। आपसे पूछा जाए समाधि कब ली थी? 1459 में। समाधि कहाँ लेते हैं? रुणेचा में। कौन? रामदेव जी। रुणेचा में समाधि लेते हैं। रुणेचा आता है जैसलमेर में। कहाँ आता है? जैसलमेर में। इसने समाधि ली रामदेव जी ने। कब? 1459 में। बात यहां तक समझ में आई होगी। एक इनकी बहन थी डालीबाई। कौन थी? डालीबाई। धर्म की बहन थी, पता है आपको बनाई थी। कौन? डालीबाई। ये भी
रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि लेती है कौन? डाली बाई। आपसे पूछा जाएगा कि डाली बाई ने समाधि कब ली थी, तो रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले समाधि ली। किसने? डाली बाई ने। कौन थी? रामदेव जी की ब्रह्मबहन। रामदेव जी ने कब समाधि ली? 1469। कहाँ ली? रुणेचा में। और हिंदू तिथि पूछी जाए तो आप बता देना भाद्रपद शुक्ल एकादशी। क्या? शुक्ल एकादशी। किसने समाधि ली थी? रामदेव जी ने। कब? 1469 में। अब समाधि ले ली। रामदेव जी के इतने अनुयायी थे कामड़िया पंथ के लोग, वो उनको पूजने लगते हैं। कहाँ? कहाँ समाधि ली थी? समाधि कहाँ ली थी? रुणेचा में। वो लोग पूजने लगते हैं किनको? रामदेव जी को। कहाँ समाधि ली थी? रुणेचा में। कौन पूजने लगते हैं? कामड़िया पंथ के लोग। उतने भगत थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती उस टाइम पर। तो रुणेचा में उनकी समाधि थी, वहां पर मंदिर बनाया जाता है। कहां पर? मंदिर रुणेचा में। कौन बनाएगा मंदिर? आपसे पूछा जाए कौन बनाएगा मंदिर, तो आप बता देना आधुनिक मंदिर रुणेचा का। किसने बनाया? एक बीकानेर के महाराजा हुए थे गंगा सिंह। बीकानेर कौन थे? गंगा सिंह। गंगा सिंह आधुनिक भारत के भागीरथ कौन? गंगा सिंह है। इनका मंदिर बनाते हैं रामदेव जी का। कब बनाते हैं तो आपसे पूछा जाए तो बता देना सन 1931 में आधुनिक मंदिर बनाया गया है। किसका? रामदेव जी का। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। कहाँ? रुणेचा में। किसने? गंगा सिंह ने। मंदिर बनने के बाद आपको पता है लोग आएंगे, लोग भगत होंगे। किसके? रामदेव जी के। वो बाबा का गुणगान करेंगे, वहां जाकर सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाएंगे, क्योंकि रामदेव जी ने छुआछूत खत्म करने का प्रयास किया था। तो ये लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि उनके मार्गदर्शन पर चलें, जो उनके लिखे गए संदेश है उन पर चलें। कौन? उनके भगत। उनके भगत कहाँ जाएंगे? रुणेचा में। क्यों जाएंगे? भोग लगाने के लिए, बाबा की पूजा के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा बाबा के भगत साथ रामदेव जी के भगत तो पैदल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पैदल जाएंगे। लोगों को प्यार है, पैदल जाते हैं। उन भक्तों को क्या कहते हैं? पैदल। पैदल यात्री कहाँ जाते हैं? रुणेचा। उनको क्या कहेंगे? दातरू। क्या कहेंगे? दातरू। उनको तो पैदल यात्री जाते हैं उनको क्या कहेंगे? दातरू। दातरू जाते हैं तो आपने देखा होगा उनके हाथ में एक झंडा होता है, ध्वजा होती है। कहीं जाओ, सालासर जाओ, रुणेचा जाओ, उनके हाथ में क्या होती है? ध्वजा या झंडा। रामदेव जी का झंडा होता है वो पंचरंगा होता है। कितने रंग का? जिसमें 5 रंग होते हैं। आप बताइए कौन सी रियासत का झंडा राजस्थान में पंचरंगा था? बताइए, पता है तो कमेंट में जरूर बताइए किस रियासत का झंडा पंचरंगा था। पंचरंगा क्यों था वो भी बताना अगर किसी को पता हो तो। रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं, अर्थात ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। इसके झंडे को रामदेव जी के। कौन लेके जाते हैं? यात्री जाते हैं, वो लेके जाते हैं। यात्रियों को क्या कहते हैं? यात्रु। अब यात्री जा रहे हैं, उनमें कोई विशेष जाति के लोग जाएंगे तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत जाते हैं। मेघवाल जाति के भगत उनको क्या कहते हैं? दिखिया। क्या कहते हैं? दिखिया। ये राजस्थानी शब्दावली है तो आप ध्यान रखना। पैदल यात्रियों को क्या कहते हैं? जातरू। ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। मेघवाल जाति के भगत होते हैं उनको क्या कहते हैं? दिखिया। कहाँ जा रहे हैं? रुणेचा। अब रुणेचा में जाएंगे तो मेले में क्या लगाई जाएगी? भोग। भोग लगेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेला कब से कब भरा जाता है? मेला
पैदल यात्री जा रहे हैं, वो धोख लगाएंगे, वहां जाकर कब से कब लगेगी। मेला पूछा जाएगा तो मेला बताना। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक। कब तक? एकादशी तक। किसका मेला लगता है? रामदेव जी का। यात्री धोख लगाएंगे मेले में कब से? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक। क्योंकि पूज का जन्म किसका हुआ था? रामदेव जी का। और समाधि कब ली थी? एकादशी के दिन। तो इसके बीच का मेला लगता है रामदेव जी का। अब आपसे पूछा जाएगा कि रामदेव जी मेले का कोई उपनाम है क्या? है क्या? है क्या उपनाम है इस मेले का? पश्चिमी राजस्थान का कुंभ। क्या है? पश्चिमी राजस्थान का कुंभ। इस मेले को कहते हैं रामदेव जी के मेले को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक। इस मेले को क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान का कुंभ। कौन जा रहे हैं? भगत। भक्तों को क्या कहते हैं? मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। ये मेले में धोख लगा लेते हैं। फिर यहाँ होता है एक नृत्य। क्या होता है? नृत्य। कौन करेंगे? कामर जाति के महिलाएं। नृत्य। नृत्य का आप नाम पूछोगे कि नाम बताइए क्या है, कौन सा नृत्य होता है? तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य होता है। कहां पर? रामदेव जी के मेले में। कौन करती है? कामर जाति की महिलाएं करती है। कहां पर करती है? मेले में। भगत गए हैं, धोख लगाइए और वहां नृत्य होगा। अब वापिस घर आ जाते हैं। घर आके लगाएंगे जागरण। क्या लगाएंगे? जागरण। किसका? रामदेव जी का। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामदेव जी के रात्रि कालीन जागरण को क्या कहते हैं? तो आप बता देना जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा। कौन लगाते हैं? कामड़ जाति के पुरुष होते हैं ना, वो रामदेव जी के जम्मे लगाते हैं, अर्थात जागरण लगाते हैं। अब आप पूछोगे जागरण लगाते हैं तो उन जागरणों में गाया क्या जाता है? विशेष बात है कि जागरण होगा, उसमें भजन ही गाए जाएंगे। और क्या गाया जाएगा? उन भजनों को क्या कहते हैं? पता है क्या किसी को? आपसे पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के भजनों को क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? जम्मे में जो भजन गाए जाते हैं उनको कहते हैं ब्याउले। भजनों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के ब्याउले। क्या कहते हैं? रामदेव जी के ब्याउले। रामदेव जी के ब्याउले। इसके भजनों को, रामदेव जी के भजनों को क्या कहते हैं? ब्याउले या रामदेव जी के ब्याउले। आपसे पूछा जाए कि रामदेव जी के ब्याउले पुस्तक किसकी है? किसकी है? आप कमेंट में बताना अगर किसी को पता हो तो। रामदेव जी के ब्याउले किसकी पुस्तक है? बताना। भजनों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के ब्याउले। कहाँ गाए जाते हैं? रामदेव जी के जागरण में। जागरण में। जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा। अब आगे जिक्र करेंगे कि रामदेव जी इतने चमत्कारी पुरुष हुए, उनके समाधि के बाद इतने भगत आते हैं, उतने ही उनके शिष्या व शिष्य है। तो उसके जीवन के काल में कोई शिष्य या शिष्या थी क्या? पूछोगे रामदेव जी के जीवन काल में कोई शिष्य या शिष्या थी के? तो आइए हम शिष्य या शिष्या के बारे में देखते हैं। रामदेव जी के शिष्या के रूप में एक नाम आता है आई माता का। किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या। जीवन काल में बनी थी। कौन? आई माता। आई माता अपने राज्य की नहीं थी, बाहर से आई थी, मुस्लिम शासकों द्वारा परेशान की गई थी। तो आई माता कहाँ आती है? मारवाड़ में आती है। मारवाड़ में किसके पास? रामदेव जी के पास। रामदेव जी के पास आकर उनकी शिष्या बन जाती है। और कालांतर में आई माता राजस्थान की क्या बन जाती है? एक लोक देवी। क्या बन जाती है? लोक देवी।
आई माता का मंदिर बनता है बिलाड़ा में, कहाँ बनता है? बिलाड़ा में। बिलाड़ा मंदिर बन जाता है किसका? आई माता का। आई माता भी अपने जीवन काल में अपने अनुयायियों के लिए 11 नियम देती है। क्या देती है? 11 नियम। कितने नियम है आई माता के? 11। किसके? आई माता के। आपसे पूछा जाए आई माता के कितने नियम है? 11। कौन देती है? आई माता। किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की। नियमों को मानने वाले लोगों को कहते हैं 11 डोरापंथी। क्या कहते हैं? 11 डोरापंथी। नियम को मानने वालों को आई माता के नियम। रामदेव जी ने पंथ चलाया, उसका नाम था कामड़िया। और आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था? 11 डोरापंथी। और कितने नियम दिए थे? 11 नियम। किसने? आई माता ने। किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की। मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा में बना है। अब आप पूछोगे कि शिष्या का जिक्र आ गया, कोई शिष्य है क्या? हाँ है। रामदेव जी का एक शिष्य हुआ जिसका नाम था हरजी भाटी। क्या था? हरजी भाटी। इनका जन्म माना जाता है कि ओसिया में हुआ था। कहाँ? ओसिया। इनका जन्म हरजी भाटी का। हरजी भाटी ने रामदेव जी के जीवन पर कुछ किताबें लिखी। वो कौन थे? रामदेव जी के शिष्य थे। किसने किताबें लिखी जीवन पर? हरजी भाटी ने। आजकल हमको रामदेव जी के इतिहास के बारे में जो किताबें जानकारी देती है उसमें हरजी भाटी की किताबों का योगदान है। तो आइए हरजी भाटी की कुछ किताबों के नाम देखते हैं। क्या है? एक बुक का नाम आता है अगम पुराण। अगम पुराण क्या आता है? अगम पुराण। किसकी पुस्तक है? हरजी भाटी की। किसकी? हरजी भाटी की। हरजी भाटी कौन थे? ओसिया के रहने वाले थे। और किसके शिष्य थे? रामदेव जी के। दूसरी किताब का नाम आता है भाद्रवारी। भाद्रवारी मेमा, मतलब भादवे। भादवे की मेमा। भादवा एक भाद्रपद महीना होता है, उसी का जिक्र है। भादवारी मेमा रामदेव जी का वर्णन मिलता है। पहली बुक का नाम है आगम पुराण, दूसरी का भादरवारी मेहमा, और तीसरी बुक का नाम आता है गौ पुराण। क्या आता है? गौ पुराण। इनकी है हरजी भाटी की। कौन थे हरजी भाटी? रामदेव जी के शिष्य थे। शिष्या कौन थी? आई माता। उनकी 3 पुस्तकों के नाम आते हैं, एक तो आगम पुराण, भादवारी महिमा और गौ पुराण। सबको पता है सनातन में गौ का कितना महत्व है। तो गौ पुराण किसकी पुस्तक है? हरजी भाटी की। कौन थे? रामदेव जी के शिष्य। अब रामदेव जी ने जीवन काल में कुल कितने पर्चे किए थे? 24। उन 24 पर्चों पर एक पुस्तक लिखी थी। किसने? रामदेव जी ने। किसने लिखी थी? रामदेव जी ने। आपसे पूछा जाए कि रामदेव जी की पुस्तक का क्या नाम है? इसकी पुस्तक का? रामदेव जी की पुस्तक का नाम है 24 बनिया। क्या नाम है? 24 बनिया। किसकी बुक है? रामदेव जी की। 24 ही चमत्कार किए थे और 24 ही बनिया पुस्तक लिखी। किसने? रामदेव जी ने। अब रामदेव जी के इतने भगत हुए, उन्होंने रामदेव जी के अलग अलग नाम बताए हैं हमको, या निकाले हैं। तो रामदेव जी के उपनामों का वर्णन करेंगे हम। इनके रामदेव जी के उपनाम। शायद राजस्थान के सबसे ज्यादा उपनाम वाले लोक देवताओं में नाम सबसे पहले रामदेव जी का आता है। इतने उपनाम हैं, उनकी कल्पना करना मुश्किल है। तो पहला उपनाम क्या है? राम सा पीर। क्या है? राम सा पीर। किसका नाम है? रामदेव जी का। क्योंकि रामदेव जी को मुसलमान भी पूजते हैं।
तो वो कहते हैं राम सा पीर। और पीरों का पीर। मंदिर कहाँ है? रुणेचा में। रुणेचेरा धनी कौन है? रामदेव जी। आपसे पूछा जाए रुणेचे का धनी किसे कहा जाता है तो बता देना, रामदेव जी को। और रामाधनी के उपनाम है ये रामदेव जी के। और बताइए आपको कुछ पता हो तो। बताइए। नानक के अवतार के अवतार नानक के अवतार कौन कहते हैं? ठीक। इसके मेले में, के मेले में, रामदेव जी के मेले में हिंदू मुस्लिम सब भाग लेते हैं और उस मेले को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला। सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला किसे कहते हैं? रामदेव जी के मेले को। अब हमने शुरुआत में चर्चा किया था कि रामदेव जी की पूजा राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी उतनी मान्यता है जितनी राजस्थान में मान्यता है। तो आप पूछोगे मान्यता है तो मंदिर है कि वहां पर? हाँ है। आपसे पूछा जाए कि छोटा रामदेवरा कहाँ है? छोटा रामदेवरा, मुख्य रामदेवरा तो सबको पता है, रुणेचा को कहते हैं। छोटा रामदेवरा बना है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। इसका मंदिर है रामदेव जी का। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? ये तो भारत का छोटा रामदेवरा या मिनी रामदेवरा बोल सकते हैं, गुजरात में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है? तो आप बताना किसी को पता है तो, वरना कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, आप जरूर बताना। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।